दोस्तों नाम अक्षी है, आज वो नहीं होगा, आज कुछ और होने वाला है। दोस्तों नाम अक्षी है, काम मोदी कह रहा है, 12 सालों से मोदी के बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। अगर 12 साल तक मैंने कहीं नौकरी करी होती तो आज शायद मेरी 30,000 या 35,000 सैलरी होती। अगर 12 साल तक मैंने कोई बिजनेस खोला होता तो मैं खोल ही नहीं पाती, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जितना आता है उतना लग जाता था, ऐसा ही था। तो बिजनेस खोल नहीं सकती थी, जॉब करती तो आज 25-30 हजार रुपए महीने पे होती, लेकिन मोदी केयर किया। थैंक यू भगवान जी, 19 साल की उम्र में मुझे सद्बुद्धि दी कि मैंने मोदी केयर को सिर्फ देखा नहीं, समझा नहीं, उसमें काम करना भी चालू किया। क्योंकि अभी जब 19 साल के बच्चे को जाके आप मोदी केयर समझाओगे, वो बोलेगा अरे पागल हो क्या। मेरी मम्मी ने भी करा था, ये नेटवर्किंग थोड़ी चलती है, अरे हम तो कॉलेज जाते हैं, हमारा तो अलग फैशन है। तो मैंने वो वाली चीजें नहीं करी, मैंने अपने पापा की बात सुनी, मैंने मनोज सर और सारिका मैम की बात सुनी, पर वो सुनी क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि इस लड़की को कुछ देना, इसलिए वही सारी चीजें बनने लगी और वैसी चीजें होने लगी। दोस्तों तो मैंने 12 साल तक मोदी केयर करा। जॉब में मैंने बताया 25,000 रुपए महीना कमाती, लेकिन आज मोदी केयर की ताकत है कि यहाँ से आज 1 करोड़ रुपए कमाती हूँ 1 साल का। मोदी केयर की ताकत है कि आज यहाँ से 4 गाड़ियों की मालकिन हूँ, जिसमें से एक गाड़ी फरीदाबाद ऑफिस के बाहर खड़ी है, क्योंकि आज वो गाड़ी साफ करने वाला जल्दी सुबह आया नहीं था, तो पापा की गाड़ी गई थी एक्सयूवी। तो 1 करोड़ की गाड़ी मोदी केयर से अभी हम चलाते हैं। आज मोदी केयर से एक घर मिल चुका है 70 लाख रुपए का। आज मोदी केयर से 17 बार विदेश घूमकर आई हूँ। आज मोदी केयर से 250 से 300 लोग साथ में फॉरेन घूमकर आए हैं। आज मोदी केयर से 182 गाड़ियां टीम में आ चुकी है। आज मोदी केयर से एबीपी न्यूज में आ चुके हैं। आज मोदी केयर से विंदा मैगजीन में आ चुके हैं। रेडियो मिर्ची 98.3 पे आ चुकी हूँ। यूट्यूब पे 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। डॉलर के हिसाब से यूट्यूब पे देना चालू कर दिया। तो आज मोदी केयर से अगर ये 12 साल मैंने जॉब में या किसी और काम में दे रहे होते, तो मेहनत तो मैं वहां भी करती, काम तो मुझे वहां भी करना पड़ता, गाली मुझे वहां भी खानी पड़ती, लेकिन यहाँ मैंने क्या खाई? तालियां। या मैंने क्या खाया? लोगों से मैंने क्या लिया? लोगों का प्यार लिया। मैंने यहाँ से क्या लिए? बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ टर्म्स बने, बहुत अच्छी दीदियां मिली, बहुत अच्छे भैया मिले, बहुत अच्छी आंटियां मिली, माँ के जैसे प्यार करने वाली आंटियां मिली। आरती आंटी मेरी यहाँ पर आज बैठी है, बिल्कुल माँ वाली रिलेशन है, माँ बेटी वाला रिलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे प्यार मोहब्बत वाली चीजें मिली, सब कुछ मुझे मिला। तो दोस्तों क्या ये 12 साल मैंने मोदी केयर में गलत दिए या सही दिए? तो अगर आप भी अपना सालों का समय यहाँ पे बिताने को तैयार हो तो बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिताने से कुछ नहीं होता। बिताने का मतलब घर में जाके आधार कार्ड लगाओ और मस्त अपना घर जाके अपना घर संभालो, घर देखो और अपना मस्त आराम करो लाइफ में। बिताए नहीं। मेरे को मनोज सर सारिका मैम ने एक चीज समझाई थी इस बिजनेस में जुड़ने के बाद। पहली चीज ये समझाई थी कि गोल सेट कर ले बेटा, बिना गोल के तो गोल घूमेगी। तो मैंने ना लिख लिया कि मैं मम्मी पापा को एक चेन दूंगी, मम्मी पापा को उनकी एनिवर्सरी पे सोने की चेन दूंगी, क्योंकि मैं ना 60 गज के छोटे से घर में रहती थी और मेरे लिए सोने की चेन भी ना बहुत बड़ी चीज थी उस समय पे। तो मुझे लगता था कि यार ये बहुत अच्छा है। तो मैम और सर ने बोला गधी पागल, सोच रही है तो बड़ा सोचना, कुछ बढ़िया सोच के क्या तू छोटा मोटा सोच रही है। मैंने कहा सर छोटा गोल्ड की चेन सर, हमारे घर में सोना नहीं है ज्यादा कि भाई बहुत सोना पड़ा है, हमारे लिए तो यही ड्रीम है। सर बोले गाड़ी देख। मैंने कहा सर गाड़ी तो है। तो कह रहे कौन सी है? BMW है कि ऑडी है? नहीं सर ये तो नहीं है, i10 है। कह रहे i10 है तो उसमें अच्छा लगता है। मैंने कहा सर अच्छा है, पहली गाड़ी है, हम तो बाइक पे घूमा करते थे 4 3 लोग, अब तो हमारी गाड़ी आगे बहुत है। तो सर बोले बड़ी गाड़ी लिख। तो मैंने कहा सर लिख देती हूँ, लिखने से आएगी थोड़ी ना, लिख देती हूँ। अब जब अप्लाई होता है ना जबरदस्ती धक्के से बड़े काम कराते हैं। तो मेरे सर मैम ने भी बहुत धक्के मार के ना मेरा गोल सेट करवा दिया, लिस्ट बना दी। मैंने कहा लिख देती हूँ, अभी लोग सर पे खड़े हैं तो लिखने से क्या जा रहा है, आएगी थोड़ी, लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा और मैंने लिखा। लिखने के बाद इन्होंने एक बात और बोली कि अब बेटा एक काम कर, शाबाश पुत्र। मैंने कहा क्या करना है सर? बोले अब ना स्टेज से जाके बोलना चालू कर कि तू मम्मी पापा को गाड़ी गिफ्ट कर रही है। मैंने कहा सर ये आप मरवाओगे मेरे को, अगर नहीं आई ना बहुत नाक कटेगी और लोग ना बड़ा मजाक उड़ाएंगे। कह रहे जब ही तो बुलवा रहा हूँ कि नाक कटे, क्योंकि नाक तो कटने नहीं देगी।
तो तेरे को हर जगह जाके बोलना है और फिर बोलेगी उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करेगी। तो मैंने कहा चलो सर ठीक है, मैं बोलना चालू करती हूँ। दोस्तों बोलने में लिखने में बहुत ताकत होती है। मैंने आज तक यहाँ जो मैं पहुंची ना 12 साल में सिर्फ लिख लिख के पहुंची। मैंने लिखा, हर गोल लिखा, हर ड्रीम लिखा और फिर ना उसको बोला, लोगों के सामने जाके अनाउंस किया। क्योंकि जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो ना, वो ऊपर जाता है, ब्रह्मांड में जाता है, भगवान जी सुन रहे होते हैं कहीं ना कहीं। और फिर आप जब उसके लिए एफर्ट डालते रहते हो ना, कब कहाँ से कौन आपकी टीम में आ जाता है। आज मेरी टीम की जो हाईएस्ट पेड अर्नर है वो अभी मोदी केयर में शायद 10वें 11वें नंबर पे उनका, 10वें 11वें पे तो नहीं, शायद 15वें या 16वें नंबर पे उनका नाम आना चालू हो गया है। मैंने उनको जोड़ा ही नहीं, वो मेरी टीम ने अपने आप कहीं पे, वो यूट्यूब पे लोगों का नाम ढूंढ रही थी, किसी के साथ जुड़ने को कॉल मिला रही थी, किसी ने उस बेचारी का फोन नहीं उठाया, वो आके अटकी मेरी टीम में और उस वाली लाइन में जिसमें मैं कितने सालों से गाड़ी चला चला के जाके पलवल में जाके मीटिंग करती थी। लवली दीदी आज मोदी करके 16वें नंबर पे आ गई है। क्योंकि जो मैं अनाउंस करती थी, जो मैं पॉजिटिव रहती थी। मनोज सर सारिका मैम ने गोल लिखवाने के बाद एक बात बोली थी, जैसे वो होता है ना, वो होता है गधा गधा गधी होता है, तो उसको क्या बोला जाता है कि आपको अपनी पीठ पे, ऐसे नहीं बोलते, आपको अपनी पीठ पे, मतलब गधे की पीठ पे ढो देते हैं और फिर ढोने के बाद क्या होता है ना, गधे को क्या करना होता है, इधर से लेके सामान उधर छोड़ना होता है। यहाँ खच्चर को रख दिया, खच्चर के, और फिर उसको बोल दिया कि तेरे को यहाँ से जाके यहाँ पे सामान रखना है, यहाँ से जाके तेरे को यहाँ पे सामान रखना है। तो उन्होंने मुझे बोला तेरे को यहाँ पे सुबह निकलना है, तैयार होना है, डेमो किट उठानी है और 1 2 3 4 मीटिंग करनी है। तो मेरे दिमाग में क्या था कि बस मुझे सामान यहाँ से उठाना और यहाँ रखना है। बस मेरे को एक चीज सेट थी, एक दिन में 1 2 3 4 मीटिंग करनी है, 1 2 3 4 डेमो दिखाने, 1 2 3 4 डेमो करने, 1 2 3 4 डेमो करने। अब डेमो तो करनी थी, ऑर्डर आता था 0 रुपए का, लोग तो जुड़ते नहीं थे, बच्चा देख के वैसे ही भगा देते थे। डेमो किट ले जाती थी तो थोड़ा बहुत ऑर्डर मिलता था और हल्की फुल्की ज्वाइनिंग आने लगती थी, लेकिन काम नहीं बढ़ रहा था। लेकिन ना सर ने एक ही बात बोली थी, सपना पूरा करना है, गाड़ी देनी है तो 4 डेमो प्लान डेली करने हैं। जैसे 4 डेमो प्लान, पहले ना मेरे को 4 डेमो प्लान करने में सुबह से लेकर रात तक, मेरे को सुबह 7 8 10 बजे 11 बजे में फील्ड पे होती थी, रात को 9 बजे घर में घुसती थी, तो मैं 4 मीटिंग करती थी। आज 12 साल में वो जहाँ 0 रुपए का ऑर्डर आता था ना, वहां से मुझे एक फायदा जरूर मिला। बताओ क्या मिला? मेरे को वहां से जहाँ 4 जगह 0 रुपए का ऑर्डर मिलता था ना, एक स्मार्ट काम करती थी। मेरे को ना एड़ा बना के पेड़ा खाना बड़ा अच्छे से आता है। अब 0 रुपए का ऑर्डर मिलता था, ये आप लोगों को थोड़ी ना पता है, लेकिन मैं क्या करती थी, फोटो खींची, पहली मीटिंग की, दूसरी की, तीसरी की और डालती मीटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 टीम। लेकिन हाय रब्बा, अक्षी मैडम तो पागल हो गई है, तो मीटिंग में मीटिंग करती है, इनका तो खूब ऑर्डर निकल रहा होगा। जो मेरे साथ थोड़े बहुत जुड़ गए थे ना 2-4 लोग, उनको दिखता था यार अक्षी की तो ना थोड़ा मीटिंग कर रही है, इनको तो खूब ऑर्डर मिल रहा होगा, खूब ऑर्डर मिल रहा होगा। अरे मेरे को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, छोड़ो, मेरी टीम तो मोटिवेट हो रही है फोटो देख देख के, तो उसका ना वो फायदा होने लगा। दूसरी चीज क्या हुई, जब मैं बार बार डेमो प्लान दिखाती थी, आज मेरी कोई मीटिंग नहीं थी, तो मैं ना कहीं भी चली गई, किसी पार्लर में घुस गई, कहीं बुटीक में चली गई, डेमो दिखाने लगी। अब उससे क्या है ना, मेरे को प्रैक्टिस हो रही है, बार बार मैं बोल रही हूँ मल्टीविटामिन इसमें क्या होता है, शरीर में दर्द है, अकड़न जकड़न है, नस पे नस चढ़ती है, सुबह उठने में दिक्कत रहती है, रात को सोने में दिक्कत रहती है, पिंडलियों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, इसके लिए ना बहुत अच्छा ये मल्टीविटामिन काम करता है। अब मैं डेली ये बातें बोल देती, डेली में ये बातें बोलने लगी जाके, तो मुझे क्या हो रही थी, प्रैक्टिस हो रही थी। फिर मुझे क्या हुआ, बार बार प्रैक्टिस हुई। मैंने बोला शरीर में दर्द, अकड़न जकड़न, नस पे नस चढ़ना, सुबह उठने में दिक्कत, रात को सोने में दिक्कत, पिंडलियों में दर्द, पैरों में दर्द, सब पे बहुत अच्छा काम होता है, एक बार देखो मजा आ जाएगा। अब क्या हुआ, मेरी प्रैक्टिस से ना मेरे अंदर बाहुबली आने लगा, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। बच्चे का बहुत अच्छा चॉकलेट ड्रिंक होता है, दूध में डाल के देते हैं, जो बच्चे खाते पीते नहीं है, बेड पे सुसु करते, कमजोर ज्यादा होते हैं, जल्दी बीमार होते हैं, उनके लिए ऐसे काम करते हैं। एक बार लेके देखो, आपके बच्चे की जिंदगी बदल जाएगी। अब मेरे को क्या हुआ, 4 मीटिंग से 0 अंडा ऑर्डर मिलता था, लेकिन जो मेरे अंदर प्रैक्टिस हो रही थी, जो मेरे अंदर वो आ रही थी, चंडी आ रही थी मोदी केयर को लेके, उस चंडी ने पता क्या किया, लाखों रुपए महीने को बचाया। 14 लाख का हाईएस्ट बच्ची बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, चलो इसको क्या करते हैं ना, अच्छे अच्छे लीडर इसको देने लगते हैं। जैसे वो ताश के पत्ते अभी पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही मैं डेमो प्लान करती रही। मुझे बलदेव भैया मिल गए, मुझे आरती मिल गई, मेरे को मिथिलेश भैया मिल गए, मेरे को रेखा जी, प्रिया जी मिल गए, मेरे को हिमांशु जी मिल गए, मेरे को राधा जी मिल गई, मेरे को गीता भाटी दीदी, इनके घर गई, ऐसे 5-7 करोड़ का बड़ा सा महल बंगला इनका। अब वो मेरे को मीटिंग करने ले गई, तो मैंने कहा, वो मेरे को बोली दीदी
मैं जैगवार लेके गई थी इनके घर पे, तो बोले दीदी ये जुड़ेगी? मैंने कहा बिल्कुल इनकी मम्मी भी जुड़ेगी, मैंने ऐसे बोला, इनको भी नहीं पता होगी ये बात। मैंने कहा सब जुड़ेंगे, टेंशन मत ले। वो क्यों था, वो मेरा कॉन्फिडेंस था, जो मैंने वो 4 ना सुन के अपने अंदर डेवलप किया था। तो दोस्तों कोई भी चीज ना फ्री में नहीं मिलती। आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि 10,000 लोग भी बैठे होंगे, मैं कहती हूँ IAS ऑफिसर भी बैठा होगा ना, अगर कोई डॉक्टर भी बैठा होगा, तो मैं ज्वाइन करवा के पूरे कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ। इंग्लिश में कर सकती हूँ, हिंदी में कर सकती हूँ, बंगाली नहीं आती वो भी सीखूंगी, हर लैंग्वेज को मैं कर पाऊंगी एक टाइम में। तो ये सब क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि जो मैंने 4 डेमो प्लान डेली करे, और आज मुझे 4 डेमो प्लान करने में 2 या 3 घंटे चाहिए। मैं पूरा डेमो प्लान जो मेरे को सुबह से लेकर रात तक अगर मैं मीटिंग करती तो मिलता। तो मैंने 12 साल में क्या सीखा? 4 मीटिंग मैं क्विक कैसे कर सकती हूँ। और बोला ना प्रोबेबिलिटी का गेम है, एक बंदे के साथ 10 घंटे तक लगे रहो, उसको समझाने में कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया 10 बंदों को आधे घंटे में समझा दो। तो वो वाली चीज मेरे अंदर आई, डेमो और एक्शन, उसमें सच में ताकत होती है। और जब इतने एक्शन लोगे तो आपके टीम में कब कौन बड़े लीडर बरसेंगे ना ऊपर से आके, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और मुझे पता है अभी भी कुछ ऐसा कोई निखरने वाला लीडर हमारी टीम का और ऐसा बैठा होगा, हमारी टीम का, मनोज सर की टीम का, तो बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। वो क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो सिस्टम में बैठा है, क्योंकि उन्हें धक्के से या गोले में बांध के, रस्सी में बांध के, मेट्रो में बिठा के उनका किराया भाड़ा देके उन्हें यहाँ बुलाया गया है। तो इसी तरीके से जब आप लोगों को समझाते रहोगे, 4 डेमो प्लान दिखा के, पकड़ के यहाँ बिठाते रहोगे, पकड़ के यहाँ बिठाते रहोगे, पकड़ के यहाँ बिठाते रहोगे, तो 100% आपकी टीम में ग्रोथ होगी ही होगी, और आपकी टीम में बढ़िया लीडर्स निकल के आएंगे ही आएंगे। तो क्या आज से 3 से 4 डेमो प्लान करने को तैयार हो? आज तक 3 से 4 2 भी कर लोगे ना तो भी बहुत है। मैं तो चलो स्टूडेंट थी, मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चीजें नहीं थी। आप मत करो 4, 2 डेमो प्लान में अगर ठान लिया ना कि आज कुछ भी नहीं है तो कहीं भी जाके डेमो प्लान दिखाना है, किसी को भी जाके समझाना है, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा दोस्तों। मैंने ये करा, सिस्टम में आती रही, सिस्टम में लोगों को लाती रही, और आज भी हमारी टीम से बस 300 लोग बैठे हैं इस हॉल में। बढ़ा दिया दोस्तों। गोवा मलेशिया आ चुका है, मेरा और दिग्विजय जी का एक ही टारगेट है। हालांकि थोड़ा दिग्विजय जी आजकल बिजी चल रहे हैं, हमारा क्रिकेट स्टेडियम भी है तो उसको संभाल रहे हैं वो, बट पूरा पीछे से पूरा सपोर्ट रहता है बैकएंड पे। तो उन्होंने और मैंने टारगेट लिया है कि मलेशिया और गोवा में हम अपनी टीम से 1000 लोगों को लेकर जाएंगे। तो दोस्तों हमने तो अपना टारगेट ले लिया है, आप लोग भी अपना टारगेट ले लीजिए और इस बिजनेस में टॉप तक चले जाइए। थैंक यू करना चाहूंगी मेरे गुरु मिस्टर मनोज मलिक जी का, सारिका मैम का, कुलदीप सर का, जिनसे हम बहुत कुछ अलग यूनिक ट्रेनिंग में हम सीखते हैं, और ऑब्वियसली मेरे पापा मम्मी का, क्योंकि अगर मम्मी पापा ऐसे नहीं होते तो 19 साल की उम्र में घर से बाहर कदम नहीं रखने देते, लेकिन उन्होंने फ्रीडम दिया, सपोर्ट करा, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। थैंक यू सो मच लीडर।